लद्दाख के जाने माने जलवायु कार्यकर्ता और शिक्षा सुधारक सोनम वांगचुक इन दिनों सुर्खियों में है। प्रशासन ने उन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि वे युवाओं को भड़काने और जनता को उकसाने का काम कर रहे हैं। मंगलवार को जारी एक विस्तृत बयान में लद्दाख संघ शासित क्षेत्र प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि वांगचुक के खिलाफ कोई विच हंट यानी चुनकर निशाना बनाने जैसी कार्रवाई नहीं की जा रही है, बल्कि विश्वसनीय सूचनाओं और दस्तावेजों के आधार पर कानूनी एजेंसियां जांच कर रही हैं। बयान में यह भी कहा गया है कि देश भर में वांगचुक की गिरफ्तारी को लेकर जो माहौल बनाया जा रहा है और जिस तरह का एक इकोसिस्टम सरकार पर सवाल खड़ा कर रहा है, वह तथ्यों से भटका हुआ है। प्रशासन ने साफ कहा है कि सभी आरोपों और कार्रवाई की जड़ में ठोस दस्तावेज और वैध आधार हैं। प्रशासन ने अपने बयान में विस्तार से बताया कि सोनम वांगचुक से जुड़े संस्थानों और कार्यप्रणाली भी सवालों के घेरे में है। हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेटिव लद्दाख यानी HIAL पर वित्तीय अनियमितताओं और विदेशी मुद्रा कानून यानी कि FEMA उल्लंघनों के मामला जांच के दायरे में है। HIAL पर आरोप है कि यह बिना मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के रूप में डिग्रियां जारी कर रहा है, जो शिक्षा के नियमों का उल्लंघन है। इसके अलावा संस्थान द्वारा विदेशी फंड्स का खुलासा पारदर्शिता के साथ नहीं किया गया, जिससे विदेशी योगदान विनिमय अधिनियम यानी कि FCRA और अन्य वित्तीय कानूनों का उल्लंघन सामने आता है। इसी क्रम में वांगचुक के पुराने संस्थान स्टूडेंट एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख यानी कि SECMOL का भी जिक्र किया गया है। प्रशासन के अनुसार SECMOL का FCR लाइसेंस गंभीर उल्लंघनों की वजह से रद्द किया गया है। हालांकि प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस फैसले के खिलाफ अपील की प्रक्रिया उपलब्ध है और कानूनी रास्ता हमेशा खुला रहेगा। लद्दाख प्रशासन ने दावा किया है कि वह संवाद के लिए हमेशा तैयार है और 20 सितंबर 2025 को प्रशासन ने लद्दाख के विभिन्न नेताओं के साथ वार्ता की तारीखें भी अब घोषित कर दी हैं। इसके बावजूद प्रशासन के अनुसार सोनम वांगचुक ने सार्वजनिक मंचों और मीडिया इंटरव्यू में ऐसे बयान दिए जिनसे लोगों को भड़काया गया। प्रशासन ने आरोप लगाया है कि वांगचुक ने युवाओं के बीच असंतोष फैलाने के लिए नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश के हालात का हवाला दिया। उनका मकसद ये संदेश देना था कि अगर जनता सड़कों पर उतरी तो हालात बुरे हो सकते हैं। लद्दाख प्रशासन के बयान के मुताबिक 11 सितंबर को लद्दाख एक्सप्रेस को दिए गए इंटरव्यू में सोनम वांगचुक ने कहा था कि युवा शांति नहीं चाहते, गांधी का रास्ता जरूरी नहीं, और यह भी जोड़ा गया कि अगर लोग सड़कों पर उतरे तो नतीजा गंभीर हो सकता है। इसके अलावा कोविड महामारी का हवाला देकर उन्होंने प्रदर्शनकारियों को मास्क, कैप और हुडी पहनने की भी सलाह दी, जिससे प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों को छिपाने और आक्रामक माहौल बनाने की कोशिश बताया है। प्रशासन ने एक और गंभीर आरोप लगाया कि 8 जून 2025 को अपने YouTube चैनल ओचोए निगत्सम पर वांगचुक ने कथित तौर पर कहा है कि अरब स्प्रिंग जैसी क्रांति लाकर सरकार को उखाड़ फेंकना होगा। यही नहीं, उन्होंने आत्मदाह जैसे चरम कदमों का भी जिक्र किया है। प्रशासन की माने तो यह बयान युवाओं को गलत दिशा में ले जाने की एक कोशिश थी। वहीं प्रशासन ने कहा है कि अनशन स्थल पर जब भीड़ आक्रामक हो गई तो अन्य एपेक्स बॉडी ले यानी कि उनके जो नेता थे उन्होंने आगे आकर स्थिति को संभालने की कोशिश जरूर की। इसके बावजूद वांगचुक ने अपनी भूख हड़ताल जारी रखी और वार्ता की मांग पर अड़े रहे। प्रशासन की माने तो ये रवैया इस बात का संकेत है कि वह संवाद के ज्यादा टकराव को हवा दे रहे थे। इस पूरे विवाद के बीच सोनम वांगचुक की पत्नी डॉक्टर गीतांजलि जे एग्मू भी सामने आई है और उन्होंने अपने पति का बचाव भी किया है। उन्होंने कहा है कि सोनम वांगचुक हमेशा देश और समाज के भले के लिए काम करते रहे हैं। डॉक्टर गीतांजलि ने कहा कि मेरे पति देशभक्त हैं। उन्होंने पाकिस्तान जाकर भी कोई ऐसा काम नहीं किया जिसे देश के खिलाफ माना जाए। वहां भी उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की थी और हमेशा भारत के हित में ही बात की है। उन्होंने आगे ये भी जोड़ा कि वांगचुक ने अपनी पूरी जिंदगी भारतीयों और खासकर लद्दाखियों के कल्याण के लिए समर्पित की है। शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर उनका काम अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक सराहा गया है। लद्दाख प्रशासन और सोनम वांगचुक के बीच ये टकराव केवल एक व्यक्ति बनाम सरकार का मामला नहीं रह गया है, बल्कि लद्दाख की राजनीति, स्थानीय स्वायत्तता, पर्यावरण और विकास की दिशा से भी जुड़ा हुआ है। प्रशासन का कहना है कि उनके पास ठोस सबूत है और जांच कानूनी आधार पर आगे बढ़ रही है। वहीं वांगचुक और उनके समर्थक किसी असहमति को आवाज दबाने की कोशिश बता रहे हैं। फिलहाल मामला जांच के अधीन है और आने वाले समय में यह साफ होगा कि सोनम वांगचुक पर लगे आरोप सच साबित होते हैं या ये विवाद केवल प्रशासन और कार्यकर्ता के बीच खींचतान का हिस्सा बनकर रह जाता है।